अस्सलाम वालेकुम। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं कि उन्हें फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना है और उसके लिए उन्हें कोई आइडिया चाहिए, कोई यूनिक आइडिया जो कि मैं उन्हें बताऊं जिसके ऊपर वो फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर सकें। उन्हें कोई आइडिया मिल नहीं रहा। तो आई थिंक आपकी भी ये प्रॉब्लम होगी अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं कि भाई आपको यूनिक आइडिया फ़ाइंड करना है पर आपको यूनिक आइडिया मिल नहीं रहा। तो आज मैं आपको हेल्प आउट करूँगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कि कैसे आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का आइडिया फाइंड कर सकते हो। तो देखो, बड़ा ही सिंपल रखते हैं इसको। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लो कि भाई आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जो कि कभी किसी ने ना की हो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि भाई हमें कोई ऐसा आइडिया बताया जाए जो यूनिक हो, जो इससे पहले इंटरनेट पर किसी ने ना किया हो। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ सोचना बंद कर देनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ करोगे जो दुनिया में किसने ना की हो, तो ये लॉजिकली हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी चीज़ फाइंड कर भी लेते हो तो उसको फिर ये देखना होगा कि क्या वो आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्कोप में है, यानी कि क्या वो 1 साल के टाइम के अंदर जो आपका टाइम पीरियड है उसमें हो सकती है, या वो उसका स्कोप उससे बड़ा है। तो इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है। ये भी एक सम टाइम होता है कि आप कोई ऐसा आइडिया चूज़ कर लेते हो, ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ कर लेते हो जो होता बड़ा फैंसी है, लेकिन वो आप फिर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो जो आप कंप्लीट ना कर पाओ तो वो आपको आपकी डिग्री डिले करवाएगा, आपकी डिग्री लेट करवाएगा। ऐसा प्रोजेक्ट अच्छा है आपके स्किल के लिए, लेकिन आपकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। सबसे पहले कोई ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश ज़्यादा नहीं करनी जो कि कभी किसने ना की हो, और दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ नहीं करना जिसको विद इन दी कॉन्स्टेंट टाइम इम्प्लीमेंट कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाए। ये दो चीज़ें आपने सबसे पहले आपने अपने जहन में रखनी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई यूनिक आइडिया बिल्कुल लेकर के आना पॉसिबल नहीं है या नियर टू इम्पॉसिबल है, उसकी एक रीज़न है। देखिए, आप इसको ऐसे समझें कि आप फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, एग्जांपल लेता हूँ, और फास्ट का डिपार्टमेंट है बीएस कंप्यूटर साइंस। अब बीएस कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के अंदर एक बैच है जिसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, और उस बैच में लेट से 50 स्टूडेंट्स हैं। अब होता यह है कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आपको कहती है कि आप ग्रुप्स बना लो। तो अब 50 बच्चे हैं, उनके ग्रुप्स बने, दो दो तीन तीन बच्चों का ग्रुप बना, लेट से मैं कहता हूँ 15 ग्रुप्स क्रिएट हो गए। अब इन 15 ग्रुप्स को, 15 टीम्स को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना है। अब ये 15 अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ऐसी चीज़ जो कभी किसने ना की हो, तो वो एक न्यू यूनिक आइडिया जिसको वो कहेंगे कि भाई कभी किसने ना किया हो, इंटरनेट पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे 15 नए आइडियाज़ प्रोड्यूस होंगे। ये 15 नए आइडियाज़ 15 प्रोडक्ट्स बनेंगे, और ये सारे प्रोडक्ट्स अगर कोई यूनिक चीज़ है, न्यू चीज़ है, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होगी। तो इसका मतलब यहाँ से 15 प्रोडक्ट्स निकलेंगे। अब इसी को थोड़ा सा ब्रॉडर माइंडसेट से सोचें तो आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर हर साल एक बैच जाता है, फिर पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अब हर बच्चा ही यूनिक आइडिया ले करके आ रहा हो, क्या ये सेंस बना रही है चीज़? क्या ये लॉजिकल लग रही है कि हर बच्चा ही यूनिक आइडिया ले करके आ रहा हो? तो हमें समझ आएगी कि यार अगर ऐसे होना शुरू हो जाए, इतने यूनिक आइडिया हमारी कंट्रीज़ में आना शुरू हो जाए, तो हम कहाँ से कहाँ निकल जाएं। क्योंकि हर एक यूनिक आइडिया, हर एक नई चीज़ जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, वो एक एवेंचुअली मिलियन डॉलर ऐप बनती है। और अगर इतने मिलियन डॉलर ऐप्स हम बनाएं, हमारे स्टूडेंट्स बनाएं, तो फिर हमारी इकोनॉमी और हम मतलब कहाँ चले जाएं। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आपको यूनिक आइडिया मिल नहीं सकता या यूनिक आइडिया आप फाइंड नहीं कर सकते। हो सकता है, बट वो हज़ारों में या लाखों में कोई एक टीम होगी या एक ग्रुप होगा जो आइडेंटिफाई कर लेगा। और हाँ, अगर आपके माइंड में कोई है कि यार ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और ये आपके माइंड में आ गई, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली फोकस करना कि भाई मैं कुछ निकालूं ऐसा जो कभी किसने ना किया हो, तो आई थिंक ये आपका जो ना वो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा, और आप इवेंचुअली कुछ निकाल नहीं पाओगे। और अगर आप कुछ निकाल भी लेते हो, अब उसकी कोई एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी। आपको अगर उसका कुछ फाइंड करना है कि यार ये चीज़ मैं कैसे करूँगा, तो आपको कोड हेल्प शायद मुश्किल से मिले। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ आप सबसे पहले जहन में रख लो।
उसके बाद अब आपने फिर क्वेश्चन आता है कि यार फिर हम क्या करें, हमें कुछ ना, हमें तो सर कहते हैं कि भाई एक आइडिया ले करके हो, यूनिक हो, तो हम क्या करें। देखें आपने कैसे अप्रोच करना है फाइनल ईयर प्रोडक्ट को, मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले अपनी डोमेन चूज़ करनी है, आपने इंडस्ट्री चूज़ करनी है कि आपने किस इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर बनाना है। ई कॉमर्स में बनाना है, रियल एस्टेट में बनाना है, आपने हेल्थ केयर में बनाना है, या कोई और डोमेन है जिसमें आपने अपना सॉफ्टवेयर बनाना है। सबसे पहले आप डोमेन चूज़ कर लोगे। डोमेन चूज़ करने के बाद अब आप ये देखो कि उस डोमेन के अंदर मार्केट में ऑलरेडी कौन कौन सी ऐप्स हैं जो कि मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ ई कॉमर्स की, ये रिलेटेबल है सबके लिए, तो मैं ई कॉमर्स को चूज़ करूँगा। ई कॉमर्स में आप देखोगे पाकिस्तान में दराज है, देन यू हैव OLX, और भी ऐप्स होंगी बट मेजरली ये 2 मेजर ऐप्स हैं। दराज का क्या फ़ीचर है, आप दराज पर नए प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। दराज पर डिफरेंट ब्रांड्स ने अपने स्टोर्स ओपन किए हुए हैं, वहाँ से वो अपनी चीज़ें ऑनलाइन मार्केट में बेचते हैं। OLX क्या है, OLX थोड़ी सी डिफरेंट मार्केट है। OLX के अंदर जो आम लोग हैं वो अपनी पुरानी चीज़ें, यूज्ड प्रोडक्ट्स, उनको वो सेल कर सकते हैं, और किसी ने अगर यूज़ प्रोडक्ट लेना है तो वो उसको बाय कर सकता है। अब आप ये सोचोगे यार इन दोनों में एक एक यूनिक फीचर है, इसमें बाय एंड सेल है ओल्ड प्रोडक्ट्स के लिए, इसमें बाय एंड सेल है न्यू प्रोडक्ट्स के लिए। हाउ अबाउट कि हम एक ऐसी ऐप बनाएं जो हमें ये दोनों फीचर्स प्रोवाइड करें। OLX का फीचर बाय एंड सेल फॉर ओल्ड प्रोडक्ट्स, एंड दराज का फीचर बाय एंड सेल न्यू प्रोडक्ट्स। उसके अलावा अगर थोड़ा और सोचूं तो पेमेंट जो है ना, मैं उसमें अलाउ नहीं है, OLX के अंदर मैं पेमेंट्स नहीं कर सकता। तो कैसा हो कि मेरी जो ओल्ड बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स हैं मैं उनमें पेमेंट इंटीग्रेशन करवा दूँ। थोड़ा सा और सोचें, OLX में अगर आपने प्रोडक्ट किसी एक दूसरे को मतलब देना है तो फिर आप उसको पर्सनली मिलते हो और फिर वो प्रोडक्ट का तबादला होता है, प्रोडक्ट आप उसको देते हो, उससे पैसे लेते हो। हाउ अबाउट इफ़ आई ऑटोमेट दिस प्रोसेस, लोगों को मिलना ना पड़े, हमारा कोई सपोर्ट सिस्टम हो जो कि कस्टमर से प्रोडक्ट ले, उसको देखे और वेरीफाई करे कि भाई ये अच्छा प्रोडक्ट है, और फिर वो जिसने लेना है उसको सेंड कर दे और उससे पेमेंट ले करके भेज दे। इससे सेफ्टी हो जाए दोनों डिपार्टमेंट्स की, दोनों टीम्स की, बाय करने वाले की भी, सेल करने वाले। तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, रेसिपी मौजूद है, मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं उसमें न्यू चीज़ें डाल रहा हूँ, मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। सो आप ऐसे ही कर सकते हो कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रोजेक्ट्स को, ऑलरेडी एग्जिस्टेड आइडियाज़ को, एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को आप इन्हेंस कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। दैट विल बिकम अ न्यू इम्प्रूवमेंट और अ न्यू आइडिया, ये आपका ऑटोमेटिकली न्यू आइडिया हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल बहुत यूनिक हो जाएगा, बट ये एक न्यू चीज़ हो जाएगी। यू कैन प्रेजेंट के भाई देखो OLX आपको कोई काउंटर करेगा कि ये तो OLX भी बाय एंड सेल प्रोवाइड कर रहा है। आप कह सकते हो कि भाई देखो OLX में आप पेमेंट्स नहीं कर सकते, हमारी ऐप में पेमेंट्स भी हैं। OLX में कस्टमर सपोर्ट नहीं है, हमारी एप्लीकेशन में कस्टमर सपोर्ट भी है। तो मतलब इस तरीके से आप आइडिया जनरेट कर सकते हो बाय मर्जिंग डिफरेंट ऐप, बाय बारोइंग आइडियाज़ फ्रॉम डिफरेंट ऐप। तो ये अप्रोच आप यूज़ करोगे तो आई होप कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ईजीली निकल जाएगा और आपका आइडिया भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे कर सकते हो, डिफरेंट ऐप्स को स्टडी करो, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को स्टडी करो, एंड देन चूज़ करो। और एट द एंड ऑफ द डे करना वही है जो पॉसिबल हो, जो आप कर सको। ऐसी चीज़ में नहीं फंस जाना जो कि आपसे हो ही ना, फिर आपकी डिग्री लेट हो जाए। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, और करना भी खुद है, क्योंकि ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपको जॉब लेने में बहुत हेल्प करता है। तो आप खुद करोगे तो आप रिक्रूटर के सामने भी प्रेजेंट कर पाओगे कि भाई मैंने किया है, मुझे पता है। तो इन टिप्स को फॉलो करें। उसके अलावा मज़ीद छोटी छोटी टिप्स जो है ना, वो मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने बना रखी है, वहाँ पर वॉइस नोट्स के थ्रू भेजता रहता हूँ, आधे मिनट की 2 मिनट की। जैसे जैसे मेरे जहन में कोई आती है चीज़ कि यार यहाँ पे मैं कुछ बोल सकता हूँ, कुछ हेल्प कर सकता हूँ किसी स्टूडेंट की, तो मैं वॉइस नोट्स भेजता रहता हूँ। पर्सनली भी स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं क्वेश्चंस ले करके, मैं उनको भी आंसर करता हूँ। तो आप उस हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी जो लिंक है वो नीचे मैं टैग कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लोगे। तो बस सर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।